नमस्कार, ट्राई सिटी अपडेट देख रहे दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं रमेश आंडा। सबसे पहले खास खबरें। हल्लो माजरा में 31 वर्षीय वनीता नाम की महिला की हत्या, कातिल का सुराग नहीं मिला, पुलिस कर रही जांच। पांच वकीलों की टीम ने किया सिंधु बॉर्डर का दौरा, निहंगों व पुलिस से की मुलाकात। लखबीर हत्या मामले की जानकारी ली, वायरल वीडियो के बाद उठाई जांच की मांग। और लुप्त हो रहे दिवाली पर मिट्टी के दिए, चाइनीज सामान ने बिगाड़ा परंपरागत चलन। और अब खबरें विस्तार से। चंडीगढ़ के गांव हल्लो माजरा में 31 वर्षीय महिला वनीता की रहस्यमय परिस्थितियों में हत्या कर दी गई। हत्यारा कौन है और हत्या किस लिए की गई, ये अभी पहेल ही बना हुआ है। हालांकि एएसपी श्रुति अरोड़ा, एसएचओ सहित आला पुलिस अधिकारी और क्राइम ब्रांच की टीम सहित फोरेंसिक जांच दल ने घटनास्थल का दौरा किया और कई सैंपल वहां से लिए हैं। बहरहाल अभी तक किसी की गिरफ्तारी की सूचना नहीं थी, ना ही पुलिस ये पता लगा पाई थी कि आखिर हत्या के पीछे है कौन। सीनियर वकील नवकिरण सिंह ने आज पत्रकारों से बातचीत करते हुए बताया कि 5 वकीलों के एक दल ने सिंधु बॉर्डर में हुई लखबीर सिंह हत्या मामले की जांच के लिए वहां का दौरा किया था, जिसके बाद वहां से निहंग जत्थेबंदियों के कई लोगों से बातचीत की गई, आम लोगों से भी बातचीत की गई और वहां रह रहे किसानों से भी बातचीत की गई। यही नहीं, पुलिस के डीएसपी और स्थानीय एसएचओ से भी जानकारी एकत्रित की गई है, जिसके बाद अब ये 5 वकीलों की टीम एक रिपोर्ट भी तैयार करेगी। हालांकि वायरल हुए वीडियो के बाद नवकिरण सिंह ने मांग उठाई है कि पंजाब सरकार इस मामले की गंभीरता से जांच करे और ये पता लगाए कि आखिर लखबीर सिंह को सिंधु बॉर्डर ले जाने में किसका हाथ था। कोई ना कोई कॉन्स्पिरेसी हैगी है भी लखबीर सिंह नूं अपने पिंड तो कौन लैके गया, क्योंकि लखबीर सिंह मरण तो पहले उन्होंने वीडियो रिकॉर्ड की थी, एक मोबाइल नंबर भी दस्या भी फलाने ने सानू लैके आया तो वह मोबाइल नंबर है जिहड़ा कि कल बाबा अमन सिंह ने रिलीज किया। सानू उन्हें दिखाया सी, असीं अपनी रिपोर्ट च नहीं लिखिया, पर उन्होंने आप रिलीज करता, इस करके जनतक हो गई गल। तो वो सारी गल्लां बारे भी पंजाब तो बंदे तुरे ते किस तरीके नाल कॉन्स्पिरेसी का हिस्सा हैगे ने, उस कॉन्स्पिरेसी कौन कौन हैगे ने, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਡੀਪ ਰੂਟਡ ਕੌਨਸਪੀਰੇਸੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਰਿਵੀਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹ ਬੰਦੇ ਲੱਭੇ ਗਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਲਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇੱਕ ਨਸ਼ੇੜੀ ਸੀਗਾ, ਜੋ ਆਪਾਂ ਅਖਬਾਰਾਂ 'ਚ ਪੜ੍ਹੇ, ਆਪਾਂ ਜਾਣਦੇ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਵੀ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ, ਆਪਣੀ ਵਹੁਟੀ ਨੂੰ, 3 ਬੱਚੀਆਂ ਨੂੰ ਅਬੈਂਡਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਅਖੀਰਲੇ ਦਿਨ ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਕੋਲ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਭੈਣਾ ਮੇਰੇ ਕੱਪੜੇ ਧੋ ਦੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ 50 ਰੁਪਏ ਦੇ ਦੇ ਤੇ ਮੈਂ ਸ਼ਾਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਉਹਦੀ ਭੈਣ ਦਾ ਬਿਆਨ ਹੈ। ਤੇ ਸ਼ਾਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹਦੀ ਉੱਤੇ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਕਾਨ ਹੈ, ਆੜਤ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਹੈ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਬਜਾਏ ਕਿ ਸ਼ਾਹ ਕੋਲ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਉੱਥੇ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਇੰਡਕਟ ਹੋਇਆ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈਗਾ, ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਿੱਖ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਸਿੱਖੀ ਰੀਤੀ ਰਿਵਾਜ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣੂ ਸੀਗਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਸਾਡੀ ਫਾਈਂਡਿੰਗ ਇਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ। किडनी की गंभीर बीमारियों को लेकर लोगों को जागरूक करने के लिए अल्केमिस्ट अस्पताल ने एक बीड़ा उठाया है, जिसकी डॉक्टरी टीम ने यहां बताया कि अल्केमिस्ट अस्पताल की डॉक्टरी टीम के साथ साथ अन्य स्टाफ भी लोगों तक जानकारी पहुंचाएगा और लोगों को जागरूक करेगा कि किस तरह किडनी और इससे संबंधित बीमारियों से बचा जा सकता है। मैंने आपको बताया कि इस साल हमने अपने 100 किडनी ट्रांसप्लांट्स कंप्लीट किए हैं। लगभग 3 साल पहले हमने ये प्रोग्राम शुरू किया था और जैसे जैसे समय निकल रहा है हमारे नंबर्स बढ़ रहे हैं, हमारे हैप्पी पेशेंट्स बढ़ रहे हैं। और इसके साथ हमने कुछ और ऐड किया है। लास्ट ईयर हमने स्वैप किडनी ट्रांसप्लांट शुरू किया था, वो भी हमारा अच्छे नंबर में चल रहा है। स्वैप किडनी ट्रांसप्लांट एक ऐसी सुविधा है जब घर पे अगर आपके पास कंपैटिबल सेम ब्लड ग्रुप का डोनर नहीं है तो उसमें कानून के चलते और एक ऐसी प्रतिक्रिया है जिसमें हम एक्सचेंज कर सकते हैं, 2 डोनर्स को एक्सचेंज किया जा सकता है। तो ये 2019 में हमने फर्स्ट किया था
वो अभी चल रहा है। इस साल हमने पीडियाट्रिक किडनी ट्रांसप्लांट भी स्टार्ट किया है छोटे बच्चों का, और इसके साथ ही कुछ NGOs के साथ हमारा टाई अप हुआ है। कुछ ऐसे पेशेंट्स हैं जो फाइनेंशियली इतने वेल ऑफ नहीं होते या उनकी ये ट्रीटमेंट की जो सुविधा है वो उसका फ़ायदा नहीं उठा पाते, ट्रांसप्लांट के नहीं अफोर्ड कर सकते। इस साल के दौरान 3 ऐसे पेशेंट्स हैं जो हमारे जो सूद फाउंडेशन है, जो कि सोनू सूद जी रन करते हैं, आपको पता होगा, वो भी उन्होंने सपोर्ट किया है 3 पेशेंट्स को। और इसके सिवा कुछ और NGOs हमारे साथ जुड़ी हैं। इसमें से एक बठिंडा और ये डबोवाली रीजन में है, उसका नाम है अपने। तो मैं चाहता हूं कि आपके माध्यम से उनको भी एक मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। उन्होंने एक पेशेंट को सपोर्ट किया है। और लास्ट ईयर एक लुधियाना की फाउंडेशन है, कुछ कोशिशें, उन्होंने एक पेशेंट का ट्रांसप्लांट सपोर्ट किया है। तो इसके साथ ही हमारी ये कोशिश रही है कि जो भी पेशेंट्स हैं फाइनेंशियल रीजंस की वजह से उनको मेडिकल सर्विसेज की कमी नहीं होनी चाहिए। वो एक नॉर्मल इंसान की तरह अपनी ज़िंदगी व्यतीत कर सकते हैं, वो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होते हैं। जो भी पेशेंट है वो अपने पारिवारिक जीवन में वापस जा सकता है, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो जाता है, जो भी उसका जॉब प्रोफाइल था, जो नौकरी थी, वो सारा कर सकते हैं। डायलिसिस पे पेशेंट्स डिपेंडेंट हो जाता है, कई बार उसकी फैमिली पे डिपेंडेंट हो जाता है। और जैसा कि आप जानते हैं कि डायलिसिस एक रेगुलर प्रक्रिया है, जैसे कि किसी को हफ्ते में 2 बार या 3 बार करवानी पड़ रही है, तो वो भी सारे इश्यूज हैं। और तीसरा है एनर्जी लेवल बेटर रहता है, पेशेंट वापस अपनी ज़िंदगी में चला जाता है ट्रांसप्लांट के बाद, जैसा वो किडनी डिजीज से पहले था। एंड जो उसकी रिस्ट्रिक्शन होती हैं डाइट के ऊपर, फ्लूइड इनटेक के ऊपर, क्या खाना है, तो उनको ज़्यादा इंडिपेंडेंस रहती है, वो अपनी मर्ज़ी का वो खा सकते हैं। और इंक्रीज उनका जो फर्टिलिटी, अगर यंग लोगों की बात करें तो ये देखा गया है कि ट्रांसप्लांट के बाद फादर बनने के चांसेस, अगर हम यंग लड़कों की बात करें, वो डायलिसिस से ज़्यादा रहते हैं। इसके सिवा जो मेजर एडवांटेजेस, अगर हम मेडिकल एस्पेक्ट्स की बात की जाए, तो किडनी ट्रांसप्लांट के बाद कोई हार्ट अटैक या स्ट्रोक, जिसको हम ब्रेन अटैक कहते हैं, उसकी संभावनाएं बहुत कम होती हैं। और डायलिसिस के मरीजों में ये लगभग 4 गुना ज़्यादा पाई जाती हैं एज़ कम्पेयर टू जिनका सक्सेसफुल किडनी ट्रांसप्लांट हुआ है। तो इसलिए उनका, जिसको हम कहते हैं लाइफ एक्सपेक्टेंसी, इसी वजह से बेटर होती है ट्रांसप्लांट के बाद। और जो भी ब्लड बॉर्न इन्फेक्शन हैं, जैसे कि एड्स है, HIV है, हेपेटाइटिस B या C है, इनके होने की संभावना ट्रांसप्लांट के बाद बहुत कम होती है एज़ कम्पेयर टू डायलिसिस। क्योंकि किडनी का एक मुख्य फंक्शन होता है हमारी बोन हेल्थ को मेंटेन करना, इसीलिए ट्रांसप्लांट के पेशेंट्स की जो बोन हेल्थ है वो बेटर मेंटेन रहती है डायलिसिस के कंपैरिजन में। और उनका रेगुलर जो ब्लड ट्रांसफ्यूजन या खून बढ़ाने की जो दवाइयाँ डायलिसिस में देनी पड़ती है, सक्सेसफुल ट्रांसप्लांट के बाद उस सब की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो इन नटशेल हम कह सकते हैं कि जो ये 2 इलाज के तरीके हैं किडनी फेलियर के, डायलिसिस और ट्रांसप्लांट, उसमें से ट्रांसप्लांट जो है वो साइंटिफिकली प्रूवन है कि ये एक बेहतरीन सुविधा है, बेहतरीन इलाज है डायलिसिस के कंपैरिजन में। पेशेंट्स की हेल्थ ज़्यादा बेहतर रहती है। पंचकुला के मोगीनंद पुलिस लाइन में आज पुलिस शहीदी दिवस मनाया गया, जहां शहीद हुए पुलिस वालों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इस मौके पर हरियाणा के DGP PK अग्रवाल द्वारा हरियाणा पुलिस के शहीद जवानों को श्रद्धा सुमन अर्पित किए गए। उन्होंने पुलिस वालों की शहादत को गौरवमय बताया। पंचकुला की मोगीनंद पुलिस लाइन में आज पुलिस ड्यूटी के दौरान हरियाणा भर से शहीद हुए पुलिस जवानों को याद करते हुए पुलिस शहीदी दिवस मनाया गया। इस अवसर पर हरियाणा के DGP PK अग्रवाल ने हरियाणा पुलिस के शहीद जवानों को श्रद्धांजलि दी और पुष्प अर्पित किए। इसके अलावा हरियाणा पुलिस के आला अधिकारी भी शहीदों को श्रद्धांजलि देने पहुंचे। इस दौरान हरियाणा के DGP PK अग्रवाल ने कहा कि आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है, जहां पर आज के दिन हम अपने साथियों का बलिदान याद करते हैं।
साथ ही उन्होंने कहा कि बहादुर जवान असामाजिक तत्वों से लड़ते हुए जान की बाजी लगाते हुए देश की मान मर्यादा को सुरक्षित रखने के लिए जान देते हैं और उनकी शहादत से हम प्रेरणा भी लेते हैं और उनकी शहादत व्यर्थ न जाने का वचन भी लेते हैं। साथ ही डीजीपी ने कहा कि हरियाणा के उस बहादुर जवान संदीप जो फरीदाबाद क्राइम ब्रांच में तैनात था, जिसने हरिद्वार में बदमाशों का पीछा करते हुए मुठभेड़ के दौरान अपने प्राण न्यौछावर कर दिए, उस जवान के परिवार को मैं अपनी संवेदनाएं देता हूं। सुमन अर्पित किए हरियाणा पुलिस के सभी अधिकारी, सभी जवानों, सभी कर्मियों की तरफ से। यह दिन अपने आप में अत्यंत महत्वपूर्ण है। एक ओर जहां हम अपने प्यारे साथियों का बलिदान याद करते हैं, एक हमारे मन में एक दुख, एक हम उन यादों को संजोते हैं। हमारे साथ के अधिकारी बहादुर जवान असामाजिक तत्वों से लड़ते हुए, अपनी जान की बाजी लगाते हुए देश के मान मर्यादा को सुरक्षित रखने के लिए जान अर्पित करते हैं। वही उनके शहादत से हम प्रेरणा भी लेते हैं और उनकी शहादत को व्यर्थ न जाने देने का वचन भी लेते हैं कि यह लड़ाई एक निरंतर लड़ाई है जिसे हमें आगे जारी रखना है और बहादुरी से डटकर मुकाबला करना है। इस अवसर पर मैं विशेष तौर पर हरियाणा के उस बहादुर जवान संदीप जो फरीदाबाद क्राइम ब्रांच में नियुक्त था, जिसने हरिद्वार में बदमाशों का पीछा करते हुए और मुठभेड़ के दौरान जिसने अपने प्राण न्यौछावर किए, उसके परिजनों को, शोक संतप्त परिवार को अपनी हार्दिक संवेदना देता हूँ। साथ ही हरियाणा डीजीपी ने कहा कि पुलिस वेलफेयर के लिए विशेष ध्यान रखने पर वो जोर दे रहे हैं और जिस परिस्थिति में पुलिस काम करती है उन पर तनाव है और स्वास्थ्य के प्रति सतर्क रहना है। हरियाणा पुलिस के जवानों के स्वास्थ्य के लिए एक प्रपोजल भी सरकार को भेजा गया है। कुछ और ऐसे विषय हैं जिनको चुना है, खासकर पुलिस जवानों के स्वास्थ्य को लेकर हम विशेष तौर पर ध्यान रखेंगे। वैसे तो सभी लोगों को अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए, लेकिन जो इन परिस्थितियों में हम कार्य करते हैं, जो हमारे ऊपर तनाव है, मानसिक है, शारीरिक है, हमने देखा है कि हमारे जवान, हमारे अधिकारी, कईयों के ऊपर स्वास्थ्य संबंधी जो है वो गंभीर चिंता का जो विषय है, उसके लिए हमें सतर्क रहना है। और इसके लिए हमने कुछ परियोजनाएं, कुछ प्रपोजल्स तैयार किए हैं, उन्हें हमने राज्य सरकार को भेजा है और हमारी इस विषय पर लगातार उनसे संपर्क है। मुझे उम्मीद है जल्द से जल्द उनका जो है वो राज्य सरकार उनकी अनुमति देगी और भविष्य में पुलिस के जो मुलाजिम हैं, पुलिस के जो अधिकारी हैं, उनके स्वास्थ्य के विषय में हम और बेहतर कार्य कर पाएंगे। पुलिस शहीदी दिवस पुलिस के उन वीर जवानों की याद में मनाया जाता है जो ड्यूटी देते देते अपने प्राण न्यौछावर कर देते हैं। पंजाब केसरी टीवी के लिए पंचकुला से ब्यूरो रिपोर्ट। कोरोना काल में लोगों के मन में डर बैठ गया था। लोग कोई भी त्योहार मनाना नहीं चाहते थे। दहशत इस कदर सी कि लोग घरों से बाहर तक निकलना नहीं चाहते थे। लेकिन इस बार दिवाली पर बाजार सजने लगे हैं और लोग घरों से बाहर निकलकर खरीदारी कर रहे हैं। व्यापारियों ने और दुकानदारों ने लोगों के घरों से बाहर निकलकर मार्केट में आने का स्वागत किया है। सभी बाजार सज चुके हैं। खासकर सेक्टर 22, सेक्टर 19 और सेक्टर 17 प्लाजा दुल्हन की तरह सजा दिया गया है और ग्राहकों के लिए कई योजनाएं और इनामों की घोषणाएं भी दुकानदारों ने की हैं। आइए देखते हैं एक रिपोर्ट। पिछले 2 सालों से कोरोना संक्रमण के कहर ने त्योहारों में पूरी तरह से खलल डाला हुआ था, लेकिन इस बार लोगों को काफी हद तक राहत मिली है। 2 साल बाद आखिरकार फिर से बाजारों में रौनक लौटी है। दीपावली का त्योहार नजदीक आने वाला है, ऐसे में मार्केट पूरी तरह से सजी हुई है। फेस्टिवल का सीजन है तो लोगों के लिए एक बार फिर बाजारों में भीड़ जुटने लगी है। दिवाली का फेस्टिवल आने से इससे पहले दशहरा का त्योहार मनाया गया और अब करवा चौथ भी आने वाला है। ऐसे में मार्केट को दुल्हन की तरह सजाया गया है। चंडीगढ़ के मुख्य मार्केट सेक्टर 22 और सेक्टर 17 प्लाजा में काफी रौनक देखने को मिली।
यहाँ दुकानों को दुल्हन की तरह सजाया गया है और लोगों की खासी भीड़ जमा हो रही है। हमारा सेक्टर है, वाई सेक्टर हमारी दिल की जान है और कोविड में स्पेशली इस पर फेस्टिवल बहुत अच्छा लग रहा है। इस बार कोविड में फाइनली कोविड के बाद हमें ज़्यादा बढ़िया लग रहा है जी, इंजॉय कर रहे हैं इस टाइम पूरा स्पेशली अपने वाई सेक्टर आए थे बहुत बढ़िया लगे, बहुत घैंट आ रही है। बहुत अच्छा लग ਰਿਹਾ ਜੀ ਬਿਕੋਜ਼ ਕੋਵਿਡ ਕਰਕੇ ਪੈਂਡੈਮਿਕ ਸੀ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਨੰਦ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਸੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਿਹਰ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦੇ ਦਿਨ ਨੇ ਅਗਲੇ ਸੰਡੇ ਕਰਵਾ ਚੌਥ ਹੈ ਤੇ ਅੱਗੇ ਦੀਵਾਲੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਸਾਰੀ ਮਾਰਕੀਟ ਸਜਾਈ ਹੋਈ है। पिछले 2 साल में लोग घरों में कैद थे, हर त्योहार घर पर रहकर ही मनाना पड़ रहा था। त्योहारों की रौनक तो पूरी तरह से उड़ ही गई थी, लेकिन अब फिर से हालात सामान्य हो रहे हैं, स्थिति पहले की तरह बेहतर हो रही है और फिर से त्योहारों के सीजन में मार्केट में धूम मची हुई है। पंजाब केसरी टीवी के लिए चंडीगढ़ से भागवत सिंह की रिपोर्ट। दीपावली पर मिट्टी के दिए जलाना पारंपरिक रिवाज या फिर शगुन माना जाता था, लेकिन धीरे धीरे इन दीवों को लुप्त होते देखा जा रहा है, जिसका स्थान ले लिया है चाइनीज के चकाचौंध ने, क्योंकि चाइनीज के बने दिए सस्ते भी हैं और उपलब्ध भी आसानी से हो जाते हैं। वहीं कुम्हार इस वजह से खासे परेशान हैं, क्योंकि दिवाली पर मिट्टी के दिए और मटके बेचकर ही वे अपना गुजर बसर करते थे, लेकिन अब चाइना बाजार ने इसका कारोबार खत्म कर दिया है। दीपावली के पर्व पर मिट्टी के दिए जलाना बेहद शुभ माना जाता है, मगर बदलते परिवेश और चकाचौंध भरी दुनिया में दीपावली पर घरों में जलने वाले दीपक अब मिट्टी के नहीं रहे। दीपावली पर चाइनीज दीपकों से लोग अपने घरों को रोशन कर रहे हैं। सस्ते और खूबसूरत दिखने वाले चाइनीज दीपकों की बाजारों में धूम है। दीपावली पर्व नजदीक आते ही लोगों ने इन दीपकों की खरीदारी कर रहे हैं। हालांकि सामाजिक संस्थाओं से जुड़े लोग आज भी मिट्टी के दीपकों को जलाना पसंद करते हैं। दीपावली पर्व बाजार चाइनीज सामान से गुलजार हो जाते हैं। इस बार भी दीपावली पर्व पर बाजारों में चाइनीज आइटमों की धूम है। खासतौर से घरों में जलने वाले मिट्टी के दियों पर भी चाइनीज का कब्जा है, जबकि दीपावली पर घरों में माटी के दीपकों को जलाना बेहद शुभ माना जाता है। बाजारों में दीपावली से पहले चाइनीज दीपकों की भरमार है और ये दीपक लोगों को सबसे ज्यादा लुभा रहे हैं। बता दें कि जिले में मिट्टी के दिए बनते भी हैं, मगर चाइनीज दियों का जादू लोगों पर इस कदर चढ़ा हुआ है कि वह इन्हें खरीदने के लिए तैयार नहीं है। जैसे जैसे दीपावली का पर्व नजदीक आता जा रहा है, चाइनीज दियों की खरीदारी बढ़ती जा रही है। इसके अलावा बाजार में और भी चाइनीज सामान हैं जो लोगों को बेहद पसंद आ रहे हैं। पिछले वर्ष मिट्टी के दिए खरीदने को लेकर लोगों में जागरूकता दिखी थी। ऐसे में दिए बनाने वाले लोगों को उम्मीद थी कि दीपावली पर मिट्टी के दिए की बिक्री बढ़ेगी, मगर इस बार बाजारों में चाइनीज दियों की मांग बढ़ते देख मिट्टी के दिए बनाने वाले कारीगरों को निराशा है। टीएम रोड, अस्पताल रोड, चौक बाजार और अंसारी रोड पर चाइनीज दीपकों को लोग खरीद रहे हैं। बाजारों में चाइनीज दीपकों की खरीदारी होते देख उससे साफ जाहिर होता है कि अब चाइनीज सामान ने घरों में जगह ले ली है। लोग पूरी तरह से माटी के दियों से अपने घर को रोशन करना भूल गए हैं। वजह तो यही है सर, अब ये ज़्यादातर चाइनीज सामान बिक रहा है। मुश्किल लग रहा है जी, अब का तो दिवाली बिल्कुल पास में आ गई है पर कस्टमर नहीं है, कुछ नहीं बिक रहा है सर। स्टील के चल गए आजकल, लोग कहते हैं स्टील के लेंगे, घर में हमारे पास रखा है वो बरतेंगे। पिछले साल दिए अच्छे हैं और अब की साल भी अच्छे बिकेंगे। जो चाइनीज़ लड़ी चल रही है वो हमारे मुकाबले से फेल कर देंगे। अब हमारे पास हर एक तरह की वैरायटी के दिए 90 से 90 डिजाइन में आ चुके हैं चंडीगढ़ में। हाँ, उसके मुकाबले अब के हमने अलग अलग वैरायटी के दिए तैयार कर लिए है। पिछले मुकाबले दिए कम बिके थे और अब के ज़्यादा है उम्मीद बिकने की। अभी तो कोई दुकानदारी है नहीं जी, कोई लेने नहीं आ रहे बिल्कुल भी, अब तो इतना नहीं है। वो घड़े की जगह फ्रिज से पानी पी लेते हैं, दियों की जगह लड़िए। हाँ जी, दियों की जगह लड़िए लगा लेते हैं। और हमारा ये दियों का काम, घड़े का काम काफ़ी बंद हो चुका है।
पिछली दिवाली हमारी चाइनीज़ लड़ियों करके ठंडा रहा हमारा, मंदा चला पिछली दिवाली को। दीवे बिके नहीं इतने नहीं बिके, चाइनीज़ लड़ियाँ बहुत ज़्यादा बिकी हैं, उससे हमारा बहुत नुकसान हुआ है। तो इस बार क्या लेके आए? इस बार हम ये दीपावली के दीवे लेके आए हैं जो हमारे अलग अलग डिजाइन के, तो कस्टमर हमारे आए और इन दीवों को लें और चाइनीज़ से दूर रहें। जिले में बड़े स्तर पर बनाए जाते हैं माटी के दिए। करवा चौथ पर्व दियों को बनाने का सिलसिला शुरू हो जाता है और दीपावली तक दिए बनते हैं। छोटी दीपावली, बड़ी दीपावली और भैया दूज और गोवर्धन पर्व पर माटी के दिए शहर और गांव में बेचे जाते हैं, मगर चाइनीज दीपकों की बढ़ती डिमांड के आगे माटी के दियों की चमक फीकी रहती है। पंजाब केसरी टीवी के लिए भागवत सिंह की रिपोर्ट। देश में कोविड वैक्सीनेशन का क्रम अभी जारी है और देश में 100 करोड़ से अधिक लोगों को वैक्सीनेशन लग चुका है, जिसे लेकर पूरा देश जश्न मना रहा है। ऐसा ही एक जश्न मनाया गया पीजीआई में, जहां डॉक्टरों ने, फ्रंटलाइन वर्कर्स ने, अटेंडेंट्स ने और इससे जुड़े अन्य लोगों ने रंगोली बनाई और 100 करोड़ लोगों को वैक्सीनेशन लगने का स्वागत किया। इस मौके पर पीजीआई के निदेशक प्रोफेसर जगत राम भी मौजूद थे, जिन्होंने कहा कि यह लोगों की जागरूकता और फ्रंटलाइन वर्कर्स की मेहनत का ही फल है कि देश में ये अछूता आंकड़ा छू लिया है। उन्होंने कहा कि बेशक 100 करोड़ लोगों को वैक्सीनेशन लग चुकी है, लेकिन अभी कोरोना खत्म नहीं हुआ। उन्होंने लोगों से अपील की कि जब तक कोरोना जड़ से खत्म नहीं हो जाता और भारत को कोरोना फ्री घोषित नहीं किया जाता, तब तक के लिए परहेज करते रहें। जो गाइडलाइन कोरोना की आई है उसकी पालना करें, वैक्सीनेशन जरूर करवाएं, सोशल डिस्टेंसिंग अपनाएं, मास्क पहनें और सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें। खुद भी बचे रहें और सबको बचाते रहें। और अब अंत में मौसम की जानकारी। ट्राई सिटी में आज का अधिकतम तापमान 32.2 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 17.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। मौसम में नमी की अधिकतम मात्रा 68% रही। आने वाले 24 घंटों में अनुमान है कि आसमान साफ रहेगा, दिन में धूप खिली रहेगी, दिन का तापमान कुछ बढ़ सकता है, लेकिन रात के तापमान में कोहरे के कारण गिरावट आएगी। ट्राई सिटी अपडेट में अब तक के लिए इतना ही। देश विदेश की खबरों और अन्य सूचनाओं के लिए आप बने रहें पंजाब केसरी टीवी के साथ। ट्राई सिटी अपडेट लेकर फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए ट्राई सिटी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।